अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फारिया मीर। ये जी जामशोरो रोड है और ब्रिज है वहाँ की। और मैं जा रही थी लाड़काना। लाड़काना जा रही थी क्योंकि वहाँ पे मेरा गांव है। मेरे भाई बहन, मेरी चाचियाँ सब रहते हैं वहाँ पे। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो ये मैं जा रही थी अपने जामशोरो बस स्टॉप है वहाँ पे मैंने बस ली और हम वहाँ पे बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे थे लाड़काना की तरफ। क्योंकि बस में ये मेरे कोई 9-10 सालों के बाद मैं कोई तकरीबन सेकंड टाइम बैठ रही थी। एक बार हमने पूरी कोच करवाई थी। हम कंडियारो गए थे, हमारे कज़न की इंगेजमेंट थी। उसमें हम सब अब खुद थे और हमारी फैमिली थी और कोई नहीं था। बहुत मज़ा आया था। और ये तो अब जाहिर सी बात है, कोच थी, बहुत सारे और भी मुसाफिर थे, लेकिन सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। ये बीच में कोई छोटी जगह थी, कोई होटल थी जहाँ पे सब लोगों ने खाना खाया था। सारे लोग जो उतर गए तो मैंने सोचा मैं भी उतर जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी। 1 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम था, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। वॉशरूम्स लोग गए, मेरे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें खाई, लेकर अलग चले थे, वहाँ पे अलग खाई। फिर अंदर होटल बस ठीक था, लोगों ने खाना खाया वहाँ पे। और मैंने चाय पी। चाय बहुत अच्छी थी, मज़ेदार कड़क चाय थी। ऐसे होटल्स की चाय बड़ी अच्छी होती है, कड़क। फिर वहाँ पे कोई छोटी सी पहलवान रेवड़ी के नाम से एक छोटी सी शॉप थी। मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कम खाती हूँ। और फिर ये हमारे सामने वाली बस थी जिसमें हम आए थे और लाड़काना जा रहे थे। बच्चे बहुत खुश हुए मेरे, माशाल्लाह से। ये पहली बार था जो मैंने थोड़ा सा अकेले ट्रैवल किया था बच्चों के साथ। उमूमन मैं अकेले ट्रैवल बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। लेकिन ये पहला मेरा टाइम था जो मैं गई थी। लेकिन बहुत सेफ़, बहुत अच्छा सफ़र मेरा माशाल्लाह से गुज़रा। ये जी देखिए, खुली हुई जगह थी मैदान की तरह। इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, काश मैं आपको फ़ील करवा सकती। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली हम कराची ज़्यादा जाते हैं, तो हम वहाँ पे भी बीच में कहीं पे रुक के स्टे करते हैं, चाय पीते हैं या कुछ। क्योंकि फ़्रेश हो जाता है बंदा जब चाय पीता है, बीच में कोई स्टे करता है। अगर कोई काम नहीं होता तो तकरीबन हम स्टे करके जाते हैं, अदरवाइज़ अगर जाना होता है तो चले भी जाते हैं, नहीं भी रुकते। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, देख के ही दिल खुश हो रहा है मेरा। ये शायद सेवन शरीफ वाला रोड था। अब जो जाते होंगे उनको पता होगा कि ये कौन सा रोड है। मैं कम जाती हूँ लाड़काना के साइड, तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है रास्तों की। ये बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। आज मेरी खाला ने मुझे बोला था कि मेरे लिए मेहड़ से मेहंदी लाना। मैंने मेहड़ से क्रॉस की जब हमारी बस, तो मैंने उनके लिए मेहंदी ली। लेकिन मैंने सुना है कि अब प्योर वहाँ पे खालिस मेहंदी वहाँ भी नहीं मिलती, मैं केमिकल्स वाली होती है। क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत प्योर मेहंदी मिलती थी। अब मैंने सुना है जो वहाँ पे लोग हमारे रिश्तेदार रहते वो कहते थे कि अब नहीं मिलती। ये हमने क्लब सैंडविच खाया जो घर से मैं बना के गई थी। बीच में से जो छोटी छोटी चीज़ें आई, कुछ खाने जैसी साफ़ सुथरी थी तो मैंने 1-2 चीज़ ली, अदरवाइज़ मैंने नहीं ली। ये जी एक ही सी बस स्टॉप था वहाँ पे, पता नहीं कौन सा मोड़ कह रहे थे, शेख ज़ैद मोड़, पता नहीं कौन सा, लाड़काना का। तो ये जी आ गए हम, मेरा भांजा आया था मुझे लेने, हम चले गए। और वहाँ पे ये जिलाटो बार था। ये क्लिप्स मैंने नहीं निकाली थी, मेरी भांजी ने निकाली थी, छोटी छोटी क्लिप्स निकाली उसने। तो ये वहाँ पे हमने तकरीबन एंड ऑफ द दिसंबर था, लेकिन हमारे बच्चों ने तकरीबन रोज़ आइसक्रीम्स खाई, मैंने भी खाई। हम रोज़ तकरीबन रात को जाते थे, आइसक्रीम्स खा के आते थे, सूप पीते थे, कॉफ़ी पीते थे। लेकिन आपका जाना लाड़काना हो तो आप ज़रूर जाइएगा। सूप भी बहुत अच्छा था जिलाटो बार के साथ, लेकिन ये आइसक्रीम इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, इतनी फ्लेवरफुल थी। किसी ने सूप पिया, किसी ने कॉफ़ी पी, किसी ने आइसक्रीम खाई। फिर ये देखें, रात का में तकरीबन 9:30 10 बजे थे और तकरीबन सारी दुकानें खुली हुई थी। जैसे हमारे हैदराबाद में होता है वैसा ही था सारा। बहुत मज़ेदार जगहें थी, खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा है।
ये देखिए तकरीबन सारी शॉप्स तो खुली हुई थी। ये सुबह का नाश्ता हमने किया। उसके बाद मैंने पूरा एक दिन अपने भाई के घर गुजारा। ये मैं अपनी बहन के पास स्टे कर रही थी, भाई के घर। मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने बहुत वहाँ पे एंजॉय किया था। उसके सेकंड डे पे मैं अपने गांव की तरफ गई, क्योंकि लाड़काना तो सिटी है, उसके 1 घंटे के सफ़र पे मेरा अपना गांव है, खैर मोहम्मद जतियाल के नाम से। तो वहाँ पे हम गए। ये जी रास्ता था और हम वहाँ पे जा रहे थे। मेरे बच्चों ने ज़िंदगी में पहली बार गांव देखा था। ये कभी भी बेचारे गांव नहीं गए। तो ये जी हमारे गांव आ गया, मेरा प्यारा गांव। गांव में एक इतनी अजीब सी खुशबू आती है, इतनी खुशी होती है अपने गांव में जाकर। अच्छा, मेरे बच्चे उतर नहीं रहे थे, गाड़ी से डर रहे थे। अम्मी ये तो नहीं होगा, डॉगी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चलते हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा पैदल गए, थोड़ा सा घूमा और फिर हम आगे चल के गाड़ी में बैठ गए और फिर अपने घर की तरफ चले। अपने गांव में 12 साल बाद गई थी। 12 साल बहुत अरसा, मुझे लगा ये बहुत लंबा अरसा जिसके बाद मैं गई थी गांव। ये जी हमारे गांव का दरवाज़ा है, हमारे घर का। पंहिंजो ॻोठ त पंहिंजो ॻोठ हूंदो आहे न। ख़ुशबू उतां जी शयूं एॾियूं वणंदियूं आहिनि जो सम्झ में न ईंदो आहे त माण्हू कीअं इन्हनि खे महसूसु करे, कीअं ख़ुशि थिए। असां त ॾाढा ख़ुशि थींदा आहियूं पंहिंजे ॻोठ वञी, वेंदा बि क़िस्मत सां आहियूं। ये जी आ गया हमारा गांव। था भी बचाई मच्छी है। अरे तो मुर्गी यहाँ अटका ही नहीं है, तो देर बोला। इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आ रहा था, इतना। मेरे बच्चों को लाड़काना सिटी में भी मज़ा आया, लेकिन जो यहाँ पे उनको मज़ा आया ना, वो आउट क्लास था। वो कह रहे थे घर नहीं चले, इतना वो खेले, इतना उन्होंने एंजॉय किया। मट्टी में खुले हुए मैदान, यहाँ पे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहाँ पे तो इनको जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम करें, क्या हम नहीं करें। लेवल उनका आप नोट नहीं कर सकते खुशी का क्या था। ये खाना बन रहा था मेरे बेटे के काम। उसने देखा, कह रहे अम्मा ये खाना किसके गोबर में बन रहा है। वहाँ पे जो वो गोबर के ऊपर पता नहीं क्या कहते हैं ना, जाहिर सी बात है वहाँ पे गैस नहीं है, तो यही चीज़ें होती हैं, लकड़ी और इन्हीं चीज़ों से बनता है वहाँ पे खाना। गांव में तो होता है ऐसा। खाना नहीं खाया? हाँ नहीं, ये गोबर मैं नहीं खाऊंगा। नीचे होते ऐसे आग जलती है, ऐसे ही खाना बनता है यहाँ पर। उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये देखिए सामने बैठा हुआ है, इसने खाना नहीं खाया, इतना ढीठ बन गया था। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। इसने बहुत मुझे तंग किया वहाँ पे, सारा दिन उसने खाना नहीं खाया। फिर जब सुबह में इसको भूख लगी तब उसने जाके ये खाना खाया है। बच्चों की अपनी ज़िद होती है, उनकी अपनी सोच होती है, अपनी उनकी समझ होती है, समझते नहीं है। ये मेरे बच्चे गए थे कहीं पे बाहर, छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पे घूमने। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे घूमती हूँ। चलें जी, दूसरा पार्ट भी आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।